हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और एजुकेशन के तौर पर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा जो है मंथली चार्ट के हिसाब से काम कर रहा है। और स्टॉक ने पहली बार जो स्टॉक ने लो बनाया था वो हमारा 495 रुपए का था। और फिर स्टॉक ने ये जो हाई था पहले वाला का, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक हाई बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, जो लगभग हमारा 1165 रुपए का था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब तक वेट करना है, कैसे वेट करना है और किस तरह से आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये एक हमारी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है जो कि टॉप पर बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, और लो जब तक स्टॉक मंथली चार्ट में बनाता रहेगा, रेड कैंडल बनाएगा, तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पर जाकर के स्टॉक ने हमारी हैमर कैंडल बनाई और स्टॉक ने इस कैंडल का जो लो है 655 रुपए का, वहां जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया। और 2 वीक के बाद, 2 महीने के बाद स्टॉक ने फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और उसके बाद फिर से हमारी जो है एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, और लो बनाते बनाते फिर से स्टॉक हमारे लो के पास, जो कि पुराना वाला सपोर्ट एरिया था, वहां तक आया स्टॉक। और फिर से ये जो कैंडल का हाई था यहाँ तक रुकने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया। पर इस हाई के नीचे हाई बना, तो इसका मतलब ये हुआ था कि स्टॉक हमारा धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग काम करते हुए पता होना चाहिए। एसबीआई का मतलब ये नहीं कि आप केवल पैसा लगा करके बैठ गए और शेयर हमारा जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और हम जो है अभी तक भरोसे में बैठे हुए हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भरोसा, इमोशन, ट्रस्ट ये काम नहीं करता है। चार्ट के साथ आपको फंडामेंटल का भी पता होना चाहिए। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है चार्ट। मेरे हिसाब से जो चार्ट हमें इंडिकेशन देते जाए कि स्टॉक अगर हमारा अच्छा है और ट्रेंड अगर हमारा अप ट्रेंड है तो आप बने रह सकते हो, और अगर स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड को है तो आपको किसी भी अच्छे स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना है, चाहे भले वो आपकी खुद की कंपनी क्यों ना हो। दोस्तों, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए जरूर चलना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बनी, उसके बाद स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, फिर रेड कैंडल बनी, लो बनाया, फिर रेड कैंडल बनी, लो बना, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, और स्टॉक ने ये जो कैंडल का हाई था स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी हमारा इस कैंडल का जो लो है ये 695 रुपए का है और स्टॉक हमारा इसी लेवल के पास में यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। फिर स्टॉक ने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और लो बनाते बनाते स्टॉक अभी तक मंथली चार्ट में नीचे की तरफ ही आ रहा है। अब स्टॉक को इस कैंडल में अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट की, तो यहाँ पर आपको ये जो हाई है 928 का है, और फिर दूसरी मंथ की हाई में देखेंगे तो 933 का है, और इसके ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ से फिर से गिरावट स्टार्ट कर दी और रेड कैंडल बना करके लो के पास क्लोज हुआ था। तो धीरे धीरे स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है और फिर से स्टॉक हमारा इस मंथ में भी रेड कैंडल बना चुका है। और अब स्टॉक हमारा इस लो को तोड़ेगा जो कि 679 को। तो फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रहेगा 655 रुपए का। और स्टॉक अगर हमारे 655 के लेवल को तोड़ेगा तो केवल आपको वेट करना है रेड कैंडल का, कि किस तरह की कैंडल आपको बनते हुए नजर आ रही है। फिर स्टॉक में आप इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ये आपको फिर से सपोर्ट हमारा मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मंथली चार्ट नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। चार्ट के बेसिस पर अगर आप देखें तो छोटा सा टारगेट अगर आप लेते हैं तो इस कैंडल का हाई जो कि 770 के आसपास का है और इस कैंडल का हाई जो कि 765 का है। तो ये ही आप छोटा सा टारगेट रखिएगा। और छोटा टारगेट चाहिए तो इस कैंडल का लो रखिएगा जो कि 720 रुपए का है। इससे बड़े टारगेट को अभी ना ले क्योंकि मंथली चार्ट पर है बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है जो कि हमें यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट देखिएगा कि इस स्टॉक समय जो हमने आपको समझाया था वो हमें यहाँ पर फिर से दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक का जो पुराना हाई था ऊपर था जो 1164 का,
फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया और हाई नीचे बनाते बनाते स्टॉक नीचे जा रहा है। और वीकली चार्ट में देखेंगे तो लास्ट की जो 5 से 7 कैंडल बनी है, हर एक कैंडल हमारी रेड बनी है और रेड बनाते बनाते स्टॉक हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। और ये वीक में भी देखेंगे तो स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ। अभी जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर स्टॉक पुराना वाले सपोर्ट था, जो कि हमें अब इंडिकेशन के तौर पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो है, जो कि हमारा यहाँ पर 678 का है, और दूसरा मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो है, जो कि 655 का है। हमारा वीकली चार्ट भी नेगेटिव इंडिकेशन में है, सपोर्ट के आसपास जरूर है, पर आप देखिएगा कि स्टॉक ने इस लो को यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में फिर से गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम के बेस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस 2 वीक कैंडल में अगर आप वॉल्यूम चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम भी हमारा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, तो डेफिनेटली स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये देखिएगा वॉल्यूम यहाँ पर धीरे 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 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर गिरावट हो रही तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो डेली चार्ट के बेसिस पर हम बात करेंगे तो वो चीज हम यहाँ पर दिखा देते हैं। डेली चार्ट में भी हमारा सिंपल सी मेथड है, जो कि मैं आपको सभी वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि जब तक स्टॉक हमारा हाई लेवल अगर अचीव करता है पुराना वाला, जैसे कि यहाँ पर, तो आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर इस लेवल को, हाई लेवल को अचीव किया। स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड एमर बनाए, पुराना सपोर्ट लेवल था, स्टॉक में गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बनी और लो के पास क्लोज हुआ। फिर स्टॉक ने इस लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से स्टॉक दोबारा इस लेवल पर आया और स्टॉक ऊपर गया इसी हाई लेवल तक। स्टॉक ने यहाँ पर टारगेट दिया, फिर स्टॉक इस लेवल से यहाँ से रिटर्न आते हुए नजर आया, क्योंकि ये पुराना हाई लेवल था। तो जितने भी पुराने लेवल से आपको केवल इनको चेकआउट करते हुए चलना है। और स्टॉक हमारा जैसे ही इस हाई लेवल के पास में आया, स्टॉक ने दूसरे दिन रेड कैंडल बनाई, स्टॉक में गिरावट आ गई। अब आपको प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए? जैसे यहाँ पर देखिएगा एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, फिर हाई के पास क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल, फिर हाई बना, फिर हाई के पास क्लोज हुआ। जब तक स्टॉक ने हाई बनाया तब तक आपको वेट करना था। जब हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये जो टाइम आपको मिलेगा ये पुराने हाई लेवल के आसपास मिलेगा। और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, इस लो को तोड़ा। अब स्टॉक हमारा इन केस अगर ऊपर चला भी जाता है तो आपको इसी कैंडल के लो का पहला छोटा सा टारगेट रखना है, जो कि 706 रुपए का है। इससे बड़ा टारगेट की उम्मीद ना रखना, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए, लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। अब स्टॉक हमारा फिर से रेड कैंडल और लो बनाएगा, तो आपको इस कैंडल का लो 679 और यहाँ पर देखेंगे तो 678, यानी कि 678 679 का आपका अब पहला सपोर्ट लेवल, या आप अगर सेल पोजीशन में बैठे हैं तो ये टारगेट लेकर के चल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है इस कैंडल का हाई, जो कि यहाँ पर पुराना वाला सपोर्ट लेवल है 662 रुपए का। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।